पीएम मोदी के चहेते सांसद ने संसद के भीतर जो भाषा इस्तेमाल की है वो सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा है। जिस भाषा का इस्तेमाल शायद पाकिस्तान में भी जिन्ना के लिए न किया जाता हो, वो भाषा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी और इंदिरा जी के लिए बोली है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने की लड़ाई में अपनी जवानी कुर्बान कर दी, करीब 9 साल जेल में अंग्रेजों की यातनाएं झेली, जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। आज उन्हीं को संसद में बैठा एक सांसद अय्यास कह रहा है। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये भारत के इतिहास, आजादी की लड़ाई और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुला अपमान है। विपक्ष का विरोध करने की होड़ में ये लोग इतने बौखला चुके हैं कि अब संविधान, संस्कार और संसद तीनों को रोकने में जरा भी झिझक नहीं रहे। राजनीति करते करते इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी है। हालांकि इतने के बाद विपक्ष कहां चुप रहता। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने संसद के भीतर और बाहर ऐसी जोरदार लताड़ लगाई कि निशिकांत दुबे अब कैमरों से भागते हुए नजर आए, मुंह छिपा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे विपक्ष ने शर्मनाक बयान की परत दर परत खोली और कैसे इतिहास को गाली देने वालों को आईना दिखाया, और बाकी जो कसर रह गई उसे हम सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। ऐसे में शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, जहां उन्होंने मोदी से माफी मांगने तक की बात कह दी। ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। मैं इसका खंडन करता हूं और सर खंडन करता हूं, और ऐसा इसके लिए मोदी जी माफी मांगना चाहिए। खड़गे जी का साफ कहना है कि ये काफी निंदनीय है और इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ऐसे में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की उस गंदी राजनीति को उजागर कर दिया जो वो निशिकांत दुबे के जरिए हर बार करने का काम करती है। निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो, और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू, फिर नेहरू, फिर सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब हैं उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारे लीडर की क्या निर्णय लेना है, और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है। सुना आपने, मोदी सरकार जब भी कुछ डिसरप्शन चाहती है तब निशिकांत दुबे को उठा दिया जाता है, और वही काम सरकार ने अब भी दोहराया है। हालांकि इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक तरीके से स्पीकर को भी आईना दिखाने का काम किया कि राहुल गांधी किताब से बोले तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन वहीं जब बीजेपी का सांसद 6 किताबें लेकर संसद में आता है और उससे बोलता है तो उसके लिए नियम अलग क्यों? अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़ॉन से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। वाकई समय समय पर जब मोदी सरकार खुद को घिरा हुआ महसूस करती है तभी इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं, और वो भी फेक नैरेटिव के जरिए, ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दे से भटक कर उस फेक खबर को सही साबित करने में जुट जाए। और यही बीजेपी की आदत बन चुकी है। संसद का माहौल जहां नरवणे जी की किताब से गरमाया हुआ था, जिससे पूरी सरकार घबराई हुई थी, वैसे में इन लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए नेहरू जी को लेकर फेक नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन जो भी किया है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे में आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती लिखती हैं कि निहायत ही बदतमीज लोगों की मंडली है भाजपा। शर्म भी नहीं आई देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले आजाद भारत के पहले पीएम को
गद्दार और अय्यास कहते हुए। शर्म नहीं है देश की पहली महिला पीएम के चरित्र पर घटिया लांछन लगाते हुए, देश की बहू की इज्जत पर उंगली उठाते हुए। जुबान नहीं कांपे दुबे, कैसे कांपेंगे? पूरी परवरिश ही महिला विरोधी हुई होगी। हालांकि वही नहीं की साथी कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने भी निशिकांत दुबे को खूब खरी खोटी सुनाते हुए आईना दिखाने का काम किया। लिखती हैं कि किस तरह के फूहड़, गालीबाज और चौराहे के गुंडे हैं बीजेपी वाले। एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आया, सदन में इस पर चर्चा नहीं होने दी और देश के पहले प्रधानमंत्री को फूहड़ फोड़ गालियां बक रहे हैं, अय्यास बोल रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे की जमकर क्लास लगा रहे हैं। एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं कि क्या किसी और देश में भी किसी नेता को अपने पहले प्रधानमंत्री के लिए इतना घटिया बोलते सुना है? क्या पाकिस्तान जैसे देश में भी आपने किसी नेता को जिन्ना के लिए ऐसी भाषा में बात करते हुए सुना है? क्या निशिकांत दुबे पर देश के नागरिकों को उनके पहले प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए केस नहीं कर देना चाहिए? राहुल गांधी ने वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ एस्केप्ड शब्द का इस्तेमाल किया था तो स्पीकर और किरण रिजिजू की भावनाएं आहत हो गई थी। तो इतने घटिया शब्द के बाद भी ये सांसद संसद में कैसे है? लोगों के सवाल वाकई लाजमी है। जो सत्ता, जो स्पीकर विपक्ष की छोटी छोटी बातों को पकड़ कर उसे स्पंज कर देते थे, भावनाएं आहत हो जाती थी, वो आज कहां है? क्यों किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा? ऐसे में आप दर्शक इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।